Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him, and we will not allow democracy to be murdered like this. बीजेपी का मेयर बन चुकी है, बीजेपी ने मेयर की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बीजेपी Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot. भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये का लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में इस देश को वो कुचलते हुए जा रहे हैं, तानाशाही इस देश में फैलाते हुए जा रहे हैं। सरेआम आज उसको बेनकाब कर दिया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित तौर पर जो धांधली रिटर्निंग अफसर ने की है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये खुद हमारे सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा है। This behavior of a returning officer, looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him, and we will not allow democracy to be murdered like this. क्या हुआ था भाई चंडीगढ़ मेयर चुनाव में? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, इन दोनों को 20 मत मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को 16 मत मिले थे। रिटर्निंग अफसर के ऊपर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने, अब जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, कि रिटर्निंग अफसर ने सही के निशान लगा दिए, टिक के निशान लगा दिए उन 8 बैलेट पेपर्स पर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मत मिले थे। तो 20 मत मिले थे, 8 के ऊपर टिक के निशान लगा दिए, टिक के निशान लगे हुए थे, खुद ने लगा दिए और उनको क्या इनवैलिड करार दे दिया। तो कितने बचे? 12 वोट तो बचे इंडिया गठबंधन के, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, और 16 वोट किसके थे? बीजेपी के। तो चुनाव जो करा रहा था, जो रिटर्निंग अफसर साहब थे वहाँ पर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर को विजयी घोषित कर दिया। और अचरज तो मानिए, जो मेयर बना था भारतीय जनता पार्टी ने, चंडीगढ़ जैसे एडवांस शहर का मेयर बनाया था, किसको बनाया? 39 वर्षीय मनोज सोनकर। कितने पढ़े हैं भाई साहब? कक्षा 7वीं तक पढ़े हैं। क्या करते हैं? शराब कारोबारी। इतने हाईटेक शहर में पढ़ी लिखी जनता जहाँ पर रहती है, गिने चुने शहरों में चंडीगढ़ का नाम आता है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस शराब व्यापारी को सिर्फ 7वीं कक्षा तक जो पढ़ा है, आज के दिन 7वीं कक्षा की अहमियत अनपढ़ जैसी है, इसको मेयर बनाया है वहाँ का। क्या आकांक्षा इनसे लगाई जाएंगी? वहाँ की जनता और वहाँ के राजनीति से प्रेरणा लेने वाले लोग इनसे क्या सीखेंगे भाई? कि जिसके पास पैसा हो, अनगिनत पैसा हो, वो किसी भी कुर्सी को छू सकता है। और किस तरीके से ये चुनाव हुआ था, सरेआम बेनकाब हो गया। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस रिटर्निंग अफसर के ऊपर, इस चुनाव कराने वाले अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नोटिस जारी कर दिया है। अब इनको रिटर्न में रिप्लाई देना होगा। सरेआम सीजेआई साहब ने कहा है कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जो वीडियो दिखाई गई आम आदमी पार्टी के वकील के द्वारा, कि ये वीडियो देखिए किस तरह से ऐसे ऐसे टिक के निशान लगा रहा है ये रिटर्निंग अफसर, ये चुनाव आयोग का अधिकारी, और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रिजल्ट को दे देता है, उनका चुनाव, उनका मेयर नियुक्त हो जाता वहाँ पर। सीजेआई ने कहा कि इस वीडियो को रिजर्व करके रखिए। तो वीडियो रिजर्व करने के लिए कहा है, उसका HD वर्जन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप भी देखिए कि किस तरह से कथित तौर पर वो निशान लगाकर इंडिया गठबंधन के वोटों को, बैलेट पेपर्स को रिजेक्ट किया गया। खेल हो गया। अब मुझे बताइए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट न होता तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को छोड़ती? ये अधिकारी जिसने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में एक जुर्रत की है, किस स्थिति में की होगी इसने? 2 ही स्थिति हो सकती हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको डराया धमकाया होगा, या ये व्यक्ति खुद बिक गया होगा। यही व्यक्ति 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी ड्यूटी लग जाती है तो क्या करेगा वहाँ पर? यही दोनों समीकरण आएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी डराएगी तो ये डर जाएगा, बिकने की कहेगी तो बिक जाएगा। इस देश के लोकतंत्र के साथ क्या हशर होगा? हम गुलाम हुए, अंग्रेज़ों ने हमें अपना गुलाम बनाया, चुटकी बजाते ही गुलाम नहीं हुए हम। किसने गुलाम बनवाया? हमारे ही लोगों ने, जो अंग्रेज़ों के हाथों बिक गए और सौदा कर लिया हमारा, उन लोगों ने हमें गुलाम बनाया। हमारे देश को, लोकतंत्र को तानाशाही में आजकल बदला जा रहा है, वो चुटकी से नहीं हो रहा है। जो लोग बिकते जा रहे हैं, कागज़ के टुकड़ों के सामने नतमस्तक होते जा रहे हैं, जो उनके पास पावर है,
वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालते जा रहे हैं। तमाम सरकारी एजेंसियां इनकी आगे बिछ गई हैं एक तरीके से, जो बिकने वाले हैं और डरने वाले हैं। वहीं आज हमारे देश को, लोकतंत्र को तानाशाही में बदलते जा रहे हैं। दीमक की तरह खोखला करते इस देश के लोकतंत्र को जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग भी हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश के लोकतंत्र से ही सौदा कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। कहाँ गई नैतिकता? कहाँ गए वो पाठ जो चुनाव आयोग पढ़ाता है कि हम तो बिल्कुल पूरी तरह से निष्पक्ष हैं, ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष है? क्या ईवीएम के लिए जो हजारों लाखों लोग इस देश में आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो झूठे हैं? जो आकांक्षाएं लगाई जाती हैं, जो समीकरण निकलता होता है किसी क्षेत्र से कि यहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन ही नहीं सकती, वहाँ पर इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। कैसे बन जाती है? जिस दिन चुनाव की गिनती होती है वहाँ पर सभी पार्टीज़ के कैंडिडेट जो होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। 2-2:30 बजे के बाद ये लगने लगता है कि इनकी सरकार बन सकती है, माहौल बना दिया जाता है गोदी मीडिया के सहारे। उसके बाद ये अधिकारी सुनना ही बंद कर देते हैं जो विपक्ष से कैंडिडेट होते हैं उनकी। उसके बाद इतनी धांधली होती है, पता नहीं किस किस को हारे हुए को भी जीत कर निकाल दिया जाता है। मुझे बताइए कि इस देश का संविधान ऐसे ही हमें मिल गया है? कितने लोगों ने अपनी गर्दन कटवाई है, अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया है, संविधान के लिए कितनी बैठकें हुई हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस धरती को खून पसीने से सींचा है, तब जाकर हमें लोकतंत्र मिला है। इस धरती के ऊपर कई ऐसे देश में भी हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, मिलिट्री शासन है। खुश हैं वो? ह्यूमन राइट्स के बिना हम हवा में, खुली हवा में खड़े होंगे तो भी हमें ओपनली सांस नहीं आएगी। तानाशाही की, और जो हमें गुलाम बनाकर हमारा राजा बना हुआ है, तानाशाह बना हुआ है, उसकी चाबुक हमेशा से हमें महसूस होती है अगर लोकतांत्रिक शासन हमारे देश में नहीं होता तो। कौन बना रहे हैं हमें गुलाम? मनसा तो वो राजा की है, वो तो इस देश को अपना गुलाम बनाना चाहता है, प्रजा को अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन चुटकी बजाते नहीं हो रहा। बिक रहे हैं जो लोग आज के दौर में, डर रहे हैं जो लोग आज के दौर में ताकत के आगे, पैसों के आगे, वहीं हमें गुलाम बनाते जा रहे हैं, वहीं हमारे लोकतंत्र को तानाशाही में बदलते जा रहे हैं। इस देश की मीडिया सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका जो नोएडा में बैठी है नेशनल मीडिया, वो निभा रही है। ईडी, सीबीआई और अब ये अधिकारी की ये वीडियो आई, इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इस तरह के लोग बिकते जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं, हमें दीमक की तरह खा रहे हैं। जो पुलिस अधिकारी आज के दौर में निष्पक्ष होकर अपनी ड्यूटी के साथ अपना फर्ज निभाकर बता देता है कि ये बजरंग दल वाले हैं, इन्होंने खुद ने गोकशी कराई है, तो उनके समर्थन में जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, ये पुलिस ने खुद बता दिया है, बजरंग दल वाले रोड के ऊपर निकल आते हैं कि उनको छोड़ो। मोनू मानेसर के समर्थन में पंचायतें होती हैं, इमाम साहब को मार दिया जाता है, उसके समर्थन में पंचायतें होती हैं कि मर्डर करने वालों को छोड़ दिया जाए, नहीं ठीक नहीं रहेगा। तो सरकार ये उफ नहीं करती है। वास्तव में अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट आगे संज्ञान नहीं लेगा ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। जंतर मंतर से ईवीएम के लिए जो प्रदर्शन हुआ था, वहाँ पर कहा गया था ना कि सुप्रीम कोर्ट को आंखें खोलनी होंगी। देश की जनता समझ जाइए। विपक्ष कहता है ना कि 2024 का चुनाव आखिरी होगा, इसके बाद आपका वोट डालने का अधिकार भी खत्म हो सकता है। सफ़ेद दाढ़ी वाला पता नहीं कब आ जाएगा रात को और कह देगा आज के बाद वोट बंदी। मैं बताऊंगा वहीं वोट डालेंगे। अंग्रेज़ों के समय में होते थे ना, जो इनके दलाल थे, उनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, बाकी आम जनता खुश। जाग जाइए, हिम्मत रखिए, ईवीएम से चुनाव मत होने दीजिए। बिकने वाले अधिकारी न बिकें, डरने वाले अधिकारी न बिकें। इस देश को खून पसीने से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों आज़ादी दिलाई है। भाई साहब, मत बेचो हमारे देश को। हमें इस खुली हवा में सांस लेना है, हमें हमारे अधिकारों के साथ जीना है, हमें भय मुक्त माहौल चाहिए है। हमें नहीं जीना किसी राजा की तानाशाही की छत्रछाया के नीचे। हमें चाहिए ऐसे आदमी समाज में जो गलत को गलत और सही को सही कह सके, और इस प्रजा के हक की लड़ाई में हमेशा आगे आकर अपना संघर्ष कर सके। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ इस देश के उन लोगों से जो बिकने की मनसा रखते हैं, डरने की मनसा रखते हैं। समझ जाइए, अब भी समय है, कम से कम 2024 के चुनाव तक तो समझ जाइए। विपक्ष आज के दिन जनता के मुद्दे जिसको उठाना चाहिए वो नदारद दिख रहा है। जनता को सड़क पर आकर विपक्ष से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष को डरा दिया गया है, बिकने वाले को खरीद कर अपने अंदर मिला लिया गया है। चारा देश की जनता के पास ही है। आज खड़े हो जाओ या कल खड़े हो जाओ, खड़ा होना पड़ेगा जनता को ही। सबसे पहला स्टेप इसमें ईवीएम को लेकर की होगा
सड़क पर उतरिए, कोई आंदोलन आपको अगर दिख रहा हो तो ईवीएम को हटाइए इसी चुनाव से पहले। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। और जिस तरह से आज चाबुक चलाया है रिटर्निंग अफसर की ये कार्रवाई देखकर, वीडियो देखकर, कि ये तो लोकतंत्र की सरेआम हत्या है, ये हम नहीं होने देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करो, सजा दो इसे। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी जनता के मुद्दे जो ईवीएम को लेकर प्रोटेस्ट चल रही है उसको उठाना होगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में आएगा उसके बाद उसी दिन से ये हो गया ना कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही उसी दिन फुश हो जाएगी, उसी दिन। इतना कमज़ोर भी हमारा देश नहीं है, इतने जल्दी हम किसी के गुलाम बनने वाले नहीं हैं, इतनी जल्दी हमारे देश से लोकतंत्र खत्म होकर तानाशाही में तब्दील हमें नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा इतिहास है, विचित्र टाइप का हमारा, समय लगता है। लेकिन जब गुलाम हो जाते हैं तो आज़ाद होने में भी बहुत सारा समय लगता है। इसलिए गुलाम होने से पहले जाग जाइए, सुप्रीम कोर्ट को जगाइए, ईवीएम को बैन करवा कर ही दम लीजिए इस चुनाव से पहले। और याद रखिए उन लोगों को जो बिके हुए हैं, जो डरे हुए हैं, कौन कौन है, हमेशा याद रखो, जब इस देश में सभी अधिकारों के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, लोकतांत्रिक तरीके से जीवन जीने के वैल्यूज के साथ सारा प्रकरण सही दिशा में चलेगा, कभी समय ऐसा जरूर भी आएगा, उस समय जब ये बिके हुए लोग दिखें तो इनके मुंह पर थूक कर आप आगे बढ़ सकें, इतनी हिम्मत रखिएगा। इसलिए इनको याद रखिए, आज जो बिक रहे हैं, जो डर रहे हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।